बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक। डियर स्टूडेंट्स, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस करने के लिए वाज और वर हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। शी बॉट अ बुक। बॉट जो है ये पहचान है सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में, मुस्बत जुमलों में। शी बॉट अ बुक, तो आ बुक यहां पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। आ बुक सिंगुलर है, लिहाजा वाज का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। डियर स्टूडेंट्स, ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स के साथ वाज लगाते हैं, जबकि वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अली टुक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन। तो यहां पे द थीफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। द थीफ सिंगुलर है, वास आ जाएगा, तो टेक की थर्ड फॉर्म आ जाती है टेकन। कहां ले गए, कहां ले गया, टू द पुलिस स्टेशन। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, ये नाम है लिहाजा नाम चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ प्रोनाउंस जो है उनकी हालत जो है सब्जेक्ट से जो जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्टिव केस आ जाता है। नाम में हम किसी किस्म की तब्दीली नहीं करते। अली बाय अली। द थीफ वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बाय अली। आई पनिश्ड हिम, तो मैंने उसे सजा दी। तो यहां पे पनिश्ड से हमें पता चलता है कि सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही सब्जेक्टिव केस आएगा, सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। और पनिश की सेकंड फॉर्म है पनिश्ड, यानी पनिश पनिश्ड पनिश्ड। थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड ही होती है। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। ही वॉज पनिश्ड बाय मी। आई ब्रॉट दिस न्यूज टू हिम। तो दिस न्यूज ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे। दिस न्यूज सिंगुलर के तौर पे ये इस्तेमाल होता है न्यूज, और इसके साथ हम वास लगाएंगे। तो दिस न्यूज वास ब्रॉट, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल और आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। टू हिम, दिस न्यूज वास ब्रॉट बाय मी टू हिम। या आप दूसरी तरह इस तरह भी कर सकते हैं, दिस न्यूज वाज ब्रॉट टू हिम। टू हिम को आप यानी ब्रॉट के बाद भी लगा सकते हैं। दिस न्यूज वाज ब्रॉट टू हिम बाय मी, दोनों तरह से ठीक होगा। खालिद मेड 2 सेंचुरीज। तो 2 सेंचुरीज जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, और 2 सेंचुरियां, सेंचुरी कहते हैं 100 को, तो डबल सेंचुरी ये नहीं होगी, 2 सेंचुरीज प्लूरल है, लिहाजा वर्ब का इस्तेमाल
और मेक मेड मेड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, और खालिद नाम है लिहाजा बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, कोई तब्दीली इसमें नहीं करेंगे। 2 centuries वर मेड बाय खालिद। आई लेंट हिम माई कैमरा, तो यहाँ पे आई लेंट हिम, ही को या माई कैमरा को, दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो माई कैमरा को यहाँ पे लेंगे। माई कैमरा सिंगुलर है लिहाजा वाज का इस्तेमाल, और लेंड लेंट लेंट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। टू हिम यहाँ पे टू का अजाफा करेंगे, टू हिम, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय बी। माई कैमरा वाज लेंट टू हिम बाय बी। आई डिड नॉट नॉक एट द डोर, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर। तो ये मनफी जुमला है, डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल। इससे हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिहाजा मनफी करने के लिए वाज या वर के बाद में हम नॉट लगा देते हैं, वाज नॉट या वर नॉट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द डोर सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, सिंगुलर है लिहाजा वाज नॉट, और नॉक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, नॉक्ड एट, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। द डोर वाज नॉट नॉक्ड एट बाय मी। सईद डिड नॉट टीच देम इंग्लिश। तो यहाँ पर भी आप देखें देम और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप चाहें तो इंग्लिश को ले जाएं सब्जेक्ट के तौर पे या देम को ले जाएं। तो देम को यहाँ पे लेकर चलते हैं, देम का सब्जेक्टिव केस आएगा दे, प्लूरल है लिहाजा मनफी करने के लिए वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। टीच टॉट टॉट टॉट, इंग्लिश और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय सईद। दे वर नॉट टॉट इंग्लिश बाय सईद। और अगर इंग्लिश को ले आते हैं तो फिर क्या आएगा, इंग्लिश वाज नॉट टॉट टू देम, फिर टू का इस्तेमाल करके तो देम लगाएंगे। इंग्लिश वाज नॉट टॉट टू देम बाय सईद। यू डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज। तो यहां पे मनफी जुमला है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, तो मनफी करने के लिए वाज नॉट या वर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे। हिम और अ मैसेज दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे भी, तो अ मैसेज को लिया, सिंगुलर है लिहाजा वाज नॉट सेंड सेंट सेंट, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल टू हिम, तो टू का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे फिर, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय यू। अ मैसेज वाज नॉट सेंट टू हिम बाय यू। डिड ही रिंग द बेल, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में, यानी सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा इसकी पैसिवाइज करने के लिए वाज या वर को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल होगा पैसिवाइज में भी। तो द बेल के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया वाज, फिर द बेल, और थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय हिम। वाज द बेल रंग बाय हिम। वाई डिड यू हेल्प हिम। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल है। सवालिया फिक्रे दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले ही इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा वाई शुरू में आएगा उसी तरह से। तो डिड यू हेल्प हिम, ही हिम का सब्जेक्टिव केस है,
उसके मुताबिक वाज का इस्तेमाल, वाई वाज ही। और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल, बाय यू। वाई वाज ही हेल्प्ड बाय यू। वाई डिड द टीचर पनिश देम, फिर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल, वाई शुरू में आएगा तो पनिश देम, देम यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे दे, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब आएगा दे के मुताबिक वर। सवालिया फिक्र है लिहाजा सब्जेक्ट से पहले। वाई वर दे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पनिश्ड और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय द टीचर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई वर दे पनिश्ड बाय द टीचर। हाउ डिड ही सॉल्व द सम्स, हाउ डिड, हाउ का इस्तेमाल, हाउ और द सम्स जो है प्लूरल के तौर पे है, लिहाजा इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, यानी सब्जेक्ट से पहले। हाउ वर द सम्स, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, सॉल्व्ड, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। हाउ वर द सम्स सॉल्व्ड बाय हिम। हु एट मैंगोज, तो डियर स्टूडेंट्स हु क्वेश्चन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स की यहाँ पे आप अगर करें तो बिल्कुल उसके डिफरेंट है उससे, कि हु जो है हु को हम बाय होम में बदल देते हैं, तो हु को बाय होम में बदल दिया। उसके बाद मैंगोज जो है ये प्लूरल है, लिहाजा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल वर मैंगोज और ईट एट ईटन। बाय होम वर मैंगोज ईटन, एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। चूंकि यहां पर हु एट किसने खाए यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, लिहाजा यहां पे सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं दिया, यानी हु की जगह पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया, लिहाजा ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा लेकिन सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, लिहाजा यहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। बाय होम वर मैंगोज ईटन। वाई डिड यू नॉट रिटर्न माई कैमरा, वाई का इस्तेमाल है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा, और माई कैमरा सिंगुलर है, लिहाजा उससे पहले वाई वास का इस्तेमाल, माई कैमरा, और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में, यानी इसको हम कहते हैं सवालिया मनफी फिक्रा। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न बाय, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय यू। वाई वास माई कैमरा नॉट रिटर्न बाय यू। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।